हेलो बच्चों, कैसे हो? अरे घर में बोर हो रहे हो, मुझे मिस भी कर रहे हो। चलो इसीलिए मैं आ गया हूं आपको एक जबरदस्त टॉपिक पढ़ाने, वो भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो देखो, आज हमारे सामने दो नए शब्द लिखे हुए हैं, एसिड एंड बेसिस, मतलब अम्ल और क्षारक। अरे सर, ये क्यों आए? अरे भैया, हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं। देखो हमारे पास कितनी सारी चीजें हैं, उनको बांटना पड़ेगा, क्योंकि बांटने से क्या होता है, हम चीजों को जल्दी समझ पाते हैं, आसानी से। जैसे आप हर बचपन से चीजों को बांटते हुए आए हो, अच्छा बुरा, खाने का नहीं खाने का, ये इसलिए। तो इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन, चीजों को बांटना। ऐसे ही हम आज कई सारी चीजों को दो भागों में बांटेंगे, एक तो आपका एसिड और एक आपका बेस। एसिड यानी अम्ल, बेस यानी क्षारक। अरे सर, हमें कैसे पता, हम कैसे बांट पाएंगे? तो भैया कुछ तो आपके क्राइटेरिया होंगे, कुछ तो आधार होगा जिसके ऊपर आप बता पाएंगे कि ये एक अम्ल है, एसिड है, और ये एक बेस है यानी क्षारक है। तो देखो कितनी सारी चीजें हैं, आज इन सारी चीजों को हम समझेंगे कि ये आखिर एसिड है या बेस। तो सबसे पहले हमारे सामने है एसिड यानी अम्ल। तो एसिड की क्या क्या क्वालिटीज है, क्या क्या खासियत है? सबसे पहली जो एसिड है वो स्वाद में खट्टे होते हैं। दे आर सोर इन टेस्ट। उनका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। कभी याद आया इस फोटो से, जैसे कई बार हम नींबू या संतरा, थोड़ा फल ज्यादा खट्टा हो, ऐसे पता चल जाता है ना, याद आ गया ना। जो इनका स्वाद जो है वो कैसा होता है? खट्टा होता है। ये क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को लाल बना देते हैं। अरे सर, ये लिटमस क्या है? तो उसके लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, हम आगे पढ़ेंगे कि आपके सूचक यानी इंडिकेटर क्या होते हैं, जो एसिड और बेस में फर्क बता देते हैं। उन्हीं में से ये एक है। इसके लिए आपको पहले एसिड और बेस को समझना पड़ेगा, तभी इसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो आगे आपके सामने देखो, अब अम्ल एसिड्स के भी प्रकार हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं। देखो, एक होते हैं नेचुरल एसिड यानी प्राकृतिक अम्ल, जो नेचर में अपने आप पाए जाते हैं, और एक होते हैं मिनरल या मैन मेड एसिड। इन्हें मानव जो है बनाता है, इन्हें निर्मित करता है लैब में। देखा है ना, साइंटिस्ट लैब में बैठ के केमिकल मिला के, रसायन मिला के इनको बनाते हैं। ये जो नीचे फोटो दिख रही है, अंगूर, ये तो सर लेमन है, ये तो नींबू है, ये तो सर टमाटो है यानी आपका टमाटर है, ये सर एसिड। अरे भैया, ये आपके एसिड नहीं है, इनके अंदर एसिड पाया जाता है। ठीक है, ये आपके देखो, ये आपका सिरका, विनेगर, चाउमीन वगैरह बनाने में यूज करते हैं, देखा है आपने। ये है आपकी कोल्ड ड्रिंक, जो आप सबने पी होगी, पीते भी होगे, कुछ तो शौकीन होगे इसके। अरे भैया, इनमें भी आपके क्या है? एसिड है, अम्ल है। अरे सर, क्या फिर कोल्ड ड्रिंक पीना सही है? ये क्यों बोलते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पीना तो नुकसानदायक होता है? जब आपका एसिड है टमाटर में, आपका अंगूर में, नींबू में, तो फिर ये भी खतरनाक होंगे। तो फिर उसके लिए ही क्यों मना किया जाता है, इनके लिए क्यों नहीं मना किया जाता? तो भैया, ये जो आपके मानव निर्मित अम्ल है, जो मिनरल एसिड्स है, ये आपके होते हैं खतरनाक। खतरनाक होते हैं, इनमें ज्यादा ताकत होती है। जो आपके नेचुरल है, प्राकृतिक है, वो आपके उतने ज्यादा खतरनाक नहीं होते, और थोड़ी सी मात्रा में तो आपके शरीर को भी चाहिए एसिड, लेकिन अगर ज्यादा होगा तो खतरनाक होगा। जैसे आपको ये दिख रहा है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब बहुत खतरनाक होते हैं, इसीलिए इनको संभाल के सेफ रखा जाता है, आपको भी इनसे दूर रखा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आखिर अम्ल कौन से है, क्योंकि आपने ये जो पीछे देखा है कि टमाटर, नींबू, ये अम्ल नहीं है, इनके अंदर अम्ल होता है। ये कोल्ड ड्रिंक, सिरका, ये अम्ल नहीं है, इनके अंदर अम्ल होता है, इनके अंदर एसिड होता है। तो चलिए जानते हैं। तो ये आपके सामने एक लिस्ट जो है, इसको समझते हैं। जैसे आपकी जो दही है, जो दूध है, ठीक है, जो आपकी दही है,
इसके अंदर दूध जब खट्टा हो जाता है तो उसके अंदर कौन सा एसिड बनता है? लैक्टिक एसिड। नाम याद रखना है, लैक्टिक एसिड। किसमें? दही में। या दूध खट्टा हो जाता है, दही खट्टी खट्टी लगती है ना, ज्यादा खट्टी लग रही है मतलब ज्यादा लैक्टिक एसिड है, कम लग रही है मतलब कम लैक्टिक एसिड है। उसके अलावा देखो आपका जो सिरका है, जो विनेगर है, उसमें होता है एसिटिक अम्ल। जो आपका एसिटिक एसिड है वो होता है विनेगर में, सिरके के अंदर। जो आपका चींटी काट लेती है, खुजली होती है ना, वो भी आपकी किसकी वजह से? एसिड की वजह से, फॉर्मिक अम्ल की वजह से। यहाँ पे देखो चींटी ने काटा, फॉर्मिक एसिड, उसमें भी एसिड है, उसकी वजह से ही आपको जलन होती है। जो आपका नींबू संतरा, जिसकी अभी आपने फोटो देखी, उसमें होता है साइट्रिक अम्ल। कौन सा? साइट्रिक अम्ल। ये देखो साइट्रिक अम्ल होता है ऑरेंज में, नींबू में। उसके बाद आपका जो है आंवला, ठीक है, उसमें भी कौन सा होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक एसिड होता है आपका आंवला जो आपने देखा है ना, उसमें। उसके बाद आपका ये जो इमली है, अंगूर जो अभी देखा है, उसमें होता है टार्ट्रिक एसिड। कौन सा एसिड? टार्ट्रिक एसिड। किसमें? आपका जो कच्चे आम होते हैं, जो आपके अंगूर होते हैं, जो आपकी इमली होती है, उसमें कौन सा है? टार्ट्रिक अम्ल होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है। उसके अलावा आपका सेब, सेब में होता है मैलिक एसिड, मैलिक अम्ल, ठीक है। उसके बाद जो आपका टमाटो है, जो आपकी पालक है, टमाटर है, उसमें होता है ऑक्सैलिक एसिड। टमाटर में कौन सा? ऑक्सैलिक एसिड। पालक में कौन सा? ऑक्सैलिक एसिड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके ये टमाटर, संतरे, सेब, मैंगो, ये सब आपके एसिड नहीं है, ये सब अम्ल नहीं है। इनके अंदर ये सारे अम्ल पाए जाते हैं जिनके ये आपको नाम दिख रहे हैं, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड। और एक और बात, ये जो जितने भी एसिड है ना, ये जितने भी अम्ल हैं, ये सारे प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल होते हैं, मतलब आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन जो हमने अभी पीछे देखे, ये आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब आपके लैब में बनते हैं, खतरनाक भी हो सकते हैं, ये आपको जला भी सकते हैं, ठीक है। तो इनसे जल जाते हैं, तो इनसे बच के, इनको संभाल के जो है यूज करना चाहिए, इनके साथ मजाक नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे थे। अब आपको क्या करना है? अमल समझ गए ना क्या होते हैं? तो आपको अपने आसपास ढूंढना है जितनी भी चीजों की हमने बात की, कि उसमें से आपके आसपास क्या है, और उसे लिख लेना है, और उसमें देखना है कि क्या सच में उनका स्वाद खट्टा है या नहीं है खट्टा। उसके बाद अब हम बात करेंगे बेस की। बेस यानी क्षारक। तो क्षारक को कैसे पहचाने? तो आपने साबुन तो चखा, अरे ऐसे नहीं, ऐसे खाते हो क्या साबुन को? ऐसे नहीं खाना आपको। गलती से तो कभी गया होगा, कभी नहाते हुए, ठीक है, कभी तो आपके मुंह में साबुन चला ही गया होगा, टेस्ट तो किया होगा, ऐसे मत खा लेना, ठीक है। ये आपका कैसा होता है स्वाद में? कड़वा होता है सर, कड़वा, बिटर इन टेस्ट होता है। उसके अलावा इसका टच भी साबुन जैसा होता है। साबुन के अलावा भी होते हैं बेस, उनमें भी थोड़ा सा ये होता है कि वो छूने में कैसे लगते? साबुन जैसे, थोड़े फिसलने फिसलने वाले ऐसे लगते हैं। ये क्या करते हैं? एसिड क्या कर रहा था? लाल लिटमस बना रहा था नीले से, ये लाल से नीला बना देगा। अरे सर फिर से लिटमस, अरे भैया इसको समझो, आपको पूरा करवा के दिखाऊंगा मैं कैसे आपका लिटमस, कैसे वो बताता है, कैसे वो अलग अलग रंग दिखाता है अम्ल और क्षारक में, एसिड और बेस में, ठीक है। तो चलो अब हमारे पास यहाँ पे कुछ बेस के एग्जाम्पल हैं, कुछ क्षारक के एग्जाम्पल हैं। जैसे आपने एसिड देखे थे ना, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये ऐसे ही आपके बेस होते हैं। बेस को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, उनके नाम में आता है हाइड्रोक्साइड। क्या आता है? हाइड्रोक्साइड आता है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास सबसे कॉमन, जो सबसे आम तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, वो क्षारक यानी बेस है। जैसे सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH से इसको लिख के हम इसका सिंबल बनाते हैं। ये आपका क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरे नंबर पे हमारे पास
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH से इसको दिखाते हैं। ये हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको CaOH होल ट्वाइस फॉर्मूले से यानी सूत्रक से दिखाते हैं। तो ये आपके कुछ कॉमन बेस थे। अरे सर एसिड तो आपने बताया कि आपका यहाँ पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है, जरा बेस का भी बता दो, जरा इसका भी बता दो कि ये कहाँ होता है। तो भाई देखो आपका ये जो साबुन है इसमें बेस होता है, इसमें क्षारक होता है। ये जो आपका सर्फ डिटर्जेंट जिससे कपड़े धोते हो उसमें आपका बेस होता है, ठीक है। उसके अलावा सुबह उठते ही क्या करते हो, टूथपेस्ट करते हो, ब्रश करते हो, इसके अंदर भी आपका क्या होता है, बेस होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, जो हमारी खाने वाली चीजें हैं उनमें ज्यादातर एसिड है, जो हमारी धोने वाली चीजें हैं जैसे दांत धोने वाली, कपड़े धोने वाली, हाथ धोने वाली, उनमें आखिर बेस क्यों है। सोचो जरा ऐसा क्या होता है कि उनमें हमें बेस डालना पड़ रहा है। जितनी भी आपकी ऐसी चीजें हैं सोचो सोचो जरा। अब हम बात करते हैं कि आपके बेस के इस्तेमाल जो है कहाँ होते हैं। तो जैसे हमने देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका जो है सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में इस्तेमाल होता है, आपका साबुन बनाने में। उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका ये भी साबुन बनाने में, बैटरीज वगैरह इनमें इस्तेमाल होता है। यहाँ देखो यहाँ नहीं है, यहाँ समझ लिया। ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका पीओपी वगैरह, प्लस्तर, घर का जो पीओपी होता है ना, जो आपका प्लस्तर करते हो, जो वाइट कलर का पाउडर जैसा अभी फोटो देखी थी ना, ये वाली कहाँ गई, ये रही, ऐसा पाउडर चूने जैसा। हाँ वो आपका इसी से बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ये देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने वगैरह में इस्तेमाल होता है। उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इससे बनता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दूधिया मैग्नीशियम। अरे दूध देने वाला मैग्नीशियम नहीं है, ये दूधिया मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका इस्तेमाल होता है जब आपको देखा पेट में एसिडिटी बन जाती है, गैस बन जाती है, तो उसमें आपका इस्तेमाल होता है बेस, एक क्षारक, ठीक है। क्योंकि बेस और एसिड एक दूसरे की काटते हैं एक दूसरे को। अरे मैंने तो हिंट दे दिया आपको अभी, जो मैंने आपसे पूछा था कि धोने वाली चीजों में बेस क्यों डालते हैं, क्षारक क्यों। अब तो आप सोच ही लोगे, तो सोचो क्यों होता है इस्तेमाल। उसके बाद आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये खिड़की के कांच साफ करने में, इनमें मतलब जितनी भी आपकी धोने वाली चीज आ रही है ना, साफ करने वाली आ रही है, ठीक है, उनमें आपका क्या इस्तेमाल हो रहा है, आपका बेस यानी क्षारक इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अब आप जो है अच्छे से समझ गए होगे, नहीं समझे एक बार फिर से शुरू से देख लो, ठीक है। क्लास में तो हम क्या करते हैं, मैंने एक बार बता दिया, फिर आपको बोलना पड़ता था सर रिपीट कर दो। इसमें तो आपके हाथ में है बच्चे, चाहे 10 बार पीछे ले जाओ, 10 बार बोल के बताऊंगा, मना नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो वीडियो है, ये तो रिपीट हो सकती है। आप इसको रिपीट करो, इसका भी हम फायदा उठाएंगे, आपके घर होने का, आपके स्कूल ना आने पाने का, स्कूल ना जा पाने का, इसका भी हम फायदा उठाएंगे। हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अच्छे से चीज़ों को पढ़ेंगे, तो आपको भी समझना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये सारा समझ गए, तो आपको अब अपनी कॉपी उठानी है। कॉपी उठा के क्या करना है, आपको सबसे पहले सोचना है कि आपके आसपास जो एसिड है, अम्ल है, उनसे क्या क्या बनी हुई चीजें हैं, जो बेस है उनसे क्या क्या बनी हुई चीजें हैं, उनको एक बार छू के देखना। एसिड वही होंगे आपके घर में जो खाने में इस्तेमाल करते हो, जैसे सेब, संतरा, टमाटर, तो उनको आप देख सकते हो। लेकिन जो आपके मिनरल एसिड थे, मानव निर्मित थे, उनको नहीं छूना, वो आपको जला देंगे, हार्मफुल हो सकते हैं, उनको नहीं छूना है आपको। तो इनको देखना है, साबुन को देखना है, फिर आपको इनके बारे में अभी लिखना है कि कैसे इनमें क्या क्या अंतर होते हैं। अभी इतना अच्छे से मैंने समझाया है, मुझे उम्मीद है आप
सब समझ गए होंगे। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं हूं, मुझसे आप पूछ सकते हो डाउट जो भी आपके मन में आ रहे हैं सवाल। और आगे मैं आपसे पूछूंगा फिर से कि क्यों ऐसा होता है, जो मैंने आपसे इस वीडियो में सारी बातें पूछी हैं वो मैं आपसे फिर से पूछूंगा। और ये काम सबको करना है जितने भी इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये टॉपिक। ठीक है, इसको कवर कर लेना, आगे मिलेंगे ऐसे ही टॉपिक से। और जैसा कि मैंने कहा है कि मैं आपको सूचक की, इंडिकेटर की कैसे एसिड बेस में फर्क पहचानते हैं, इस पे एक बहुत ही बढ़िया हम एक्टिविटी करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो भी आप तक पहुंच जाएगा इसी माध्यम से। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही नया सीखते रहे। थैंक यू वेरी मच।